हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस गुरु जी में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग आर ओ का आप लोगों को पता है कि परीक्षा बहुत ही शांतिपूर्ण अच्छे तरीके से संपन्न हुई। हाँ, फर्स्ट पेपर जीएस का निश्चित रूप से काफी अच्छे लेवल का पूछा गया था, ये बात जान लीजिएगा। पहले आप लोग आसान पेपर नहीं था और बहुत टफ भी नहीं था, लेकिन ये कह सकते हैं कि मीडियम से थोड़ा स्तर ऊपर ही था। ठीक है, तो काफी अच्छे लेवल का, जिसका थोड़ा सा पेपर अगर लग रहा हो कि मैंने कम क्वेश्चन किया या कम मेरे सही हो रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से परेशान मत होइएगा। अगर 70 से 75 के आसपास अगर आपके जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सही दिशा में हैं। और हिंदी का पेपर निश्चित रूप से आसान था और 55 प्लस क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए और निश्चित रूप से होंगे भी। आइए हम लोग जरा फटाफट आंसर की देख लेते हैं। ये बी सेट है, यह बी सेट का आंसर है, आप लोग अपने हिसाब से मिला लीजिएगा। देखिए कह रहा है पहला कि विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है, तो विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है? विशेष की विशेषता, जिसकी विशेषता बतलाता है वो विशेष्य कहलाता है। ठीक है, तो विशेष हो जाएगा। द्रौपदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखिए द्रौपदी का पर्यायवाची आपका पांचाल नहीं है। अगर यह पांचाली होता तो सही होता, कृष्णा नहीं होगा इसका, क्योंकि कृष्णा सैरेंद्री और याज्ञसेनी इसका पर्यायवाची होता है। उच्छिष्ट उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, तो उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक क्या होगा? अनुच्छिष्ट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि समास शब्द का, एक मिनट रुक जाइए, समास शब्द का, समास शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो समास शब्द का विलोम शब्द व्यास हो जाएगा। युद्ध की इच्छा, एक सेकेंड, हाँ चलिए, कह रहा है कि युद्ध लड़ने की उत्सुकता को क्या कहते हैं? तो युयुत्सा बोलते हैं। इसका आंसर डी सही होगा। उसके बाद कह रहा है आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखा, इसमें आपको क्या करना था? अशुद्ध बताना था। इसमें शुद्ध नहीं बताना था, अशुद्ध बताना था। तो आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं, इसमें अशुद्ध बताना था, तो इसका अशुद्ध हो जाएगा। इसमें देखिए आपको चाहिए था कि आप, एक मिनट, अशुद्ध वाक्य, इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप होगा, सॉरी शुद्ध बताना आपको। तो आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है घोटक का सटीक पर्यायवाची क्या होगा? तो आपको पता है कि अश्व होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द आपको चुनना है। तत्सम इसका सकल होता है। एक बड़ा वाला भी स से सकल लिखा जाता है, एक छोटा वाला से। बाकी अब मयंक गयंत पर्यायवाची है। ठीक है, मच्छिका किसका पर तत्सम है? तो मच्छिका आपको पता है कि मछली का है। कह रहा है कि ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और इसमें कह रहा है कि संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं, सही है। और तद्भव संस्कृत में दोनों क्या है? सही है। कह रहा अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? तो अप्रत्याशित जिसकी आशा न की गई हो। फिर कह रहा स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज कहलाता है। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी शुद्ध आपको बताना है, तो अछौड़ी, अछौड़ी इसका क्या है? सही लिखा गया है। उसके बाद कह रहा है कि अशुद्ध आपको बताना था कि अशुद्ध युग कौन सा है। देखो इसमें अशुद्ध अघी का अनग गलत है, क्योंकि अघ का अनग सही होता है लेकिन अघी का अनग नहीं होता है। ठीक है, बकिया ईसत का अलम ये एग्जैक्टली सही है, बकिया और सब सही था। मृषण का मतलब वृक्ष, इसका विलोम हो जाएगा। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वाक्य क्या है? देखो इसमें शुद्ध वाक्य आपका मिष्टान्न लिखा गया है। ठीक है, तो मिष्टान्न सही हो जाएगा आपका शुद्ध वाक्य, बाकी ये सब गड़बड़ गड़बड़ लिखे गए थे। 17 नंबर पे देख लीजिए, कह रहा है कि तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण आपको बताना था। तो देखो त्रुटिपूर्ण इसमें आपका, ये पीपल का पिप्पल सही है, करकट का केकड़ा भी सही है, फूल का फुड़िया सही है, आपका जंजाल ये वाला आपका गड़बड़ है। इस वाले को थोड़ा सा आप लोग एक बार देखिएगा, यही वाला इसका आंसर होना चाहिए। नारियल का शब्द का तत्सम क्या होगा? नारिकेल होगा। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द आपको बताना है। देखिए महात्म्य होता है, जो लोग महात्म्य बताए गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? देखो कोमल और मृदुल समानार्थक है। सूर्यसुता आपको पता है कि यह किसका है? तो सूर्यसुता, अर्कजा, ये सब यमुना पर्यायवाची होता है। संदेह का विशेषण, संदेह का विशेषण क्या होगा? तो संदिग्ध। ठीक है, उसके बाद कह रहा है प्रत्यक्ष का सटीक विलोम क्या होगा? तो प्रत्यक्ष का परोक्ष हो जाता है। अब देखो इसमें क्या करना था, सुमेलित नहीं है, तो आपको पता है गंगा मृगांक गड़बड़ है, मृगांक आपका शेर का होता है। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? कपाट कपड़ा का नहीं होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। करपट होता है। परित्यका के लिए होता है उस स्त्री के लिए जो पति द्वारा छोड़ दी गई है। भीतर का देखो क्या होता है? अभ्यंतर होता है। कुछ लोग अंतरंग बता रहे हैं, गड़बड़ बता रहे हैं। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। इसमें आपका क्या हो जाएगा? अहि का लौकिक गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद अहि का पारलौकिक होता है। अब कह रहा है कि रात्रि का पर्यायवाची कौन सा है? तो आपको पता है कि रात्रि का पर्यायवाची क्या होता है? सर्वरी होता है। बाकी क्षण बड़ा, क्षण प्रभा, सौदामिनी, चपला, ये सब किसका? बिजली का पर्यायवाची होता है। प्रतिबिंब में विशेष होगा, तो प्रतिबिंब में किसका विशेष होगा? तो प्रतिबिंब में विशेष होगा प्रतिबिंबित। तो प्रतिबिंब का क्या होता है? प्रतिबिंबित। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध आपको पहचाना है। देखो उपरोक्त ऐसे नहीं लिखा था, मैं बार बार बताया हूँ, अपने चैनल में पढ़ाया हूँ
कि उपर्युक्त होता है। वह खंभा गिर जाएगा, निश्चित रूप से वह निश्चित रूप से सर्वनामिक विशेषण है, ये बात सर्वनामिक विशेषण है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है कि दृश्य मनोरम था, इसमें क्या हो जाएगा, दृश्य मनोरम था मैं आपका ये क्या बता रहा है, ये आपका भाववाचक बता रहा है, ठीक है, गुण नहीं है, यह भाव बता रहा है। वर्तनी के अनुसार शुद्ध आपको बताना तो वधु सही लिखा है। बरसात बिल्कुल न होने को विभक्त करने के लिए, जहां पे एकदम बरसात न अनावृष्ट होता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको युधिष्ठिर बोलते हैं, यह सही है। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर देखिए कौन सा इसमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसमें आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। तो इसमें देखो डी इसका सही है, ए बी शुद्ध और डी क्या है, अशुद्ध है। जंगम का आपको पता है क्या होता है, अस्थावर होता है। नित्य दिन दुखियों को भोजन देने वाला जो व्यक्ति होता है सदावर्त होता है। इसमें देखो मिलान करेंगे तो आपका हो जाएगा ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है, उसके पीछे लगा करके देख लेंगे, कह रहा है विद्युत का पर्यायवाची क्या होता है, तो विद्युत का आपको पता है कि क्या होता है, दामिनी। और उसके भी ऊपर आपने देखा भी। औरस का क्या होता है, देखो औरस का विलोम होता है दत्तक, हालांकि जारज लोग जानते लेकिन यहाँ जारज न देकर के फंसाया था। कामदेव का क्या होता है, पुष्पंधवा। फिर करा व्याकरण जानने वाला होता है, व्याकरण होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर करा मुख का वाचाल होता है, एक मिनट रुक जाइए भाई, हाँ मुख का क्या होता है, वाचाल होता है। अब देखिए पत्थर का प्रस्तर, भौजाई का भ्रातृजय, अगर आप इसको मिलाएंगे तो ए का पहला, बी का तीसरा और उसके बाद सी का क्या होगा, चौथा और डी का दूसरा। जिसे कभी बुढ़ापा नहीं आता उसे अजर कहते हैं। फिर कहता अही आपको पता है सर्प का होता है, इसमें कौन सा आवृत्तिवाचक नहीं है, दुगुना तिगुना चौगुना होता है, सब कुछ नहीं है। अशुद्ध आपको बताना है, देखो इसमें अशुद्ध कथन, यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित, तो यही आपका गड़बड़ है, ये जरूरी नहीं है। खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा में देखो 3 विशेषण और 1 विशेष हो जाएगा। क्वाथ आपको पता है काढ़ा को कहते हैं, प्रशंसा का श्लाघा होता है, ठीक है, पर्यावाचिक बात हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है हरित की हरण को बोलते हैं, यह भी आप ध्यान रखना, कुछ लोग हरियाली को बता रहे हैं। बाएं हाथ से तीर चलाने वाला जो होता है वो सब्यसाची होता है, बामस्ती नहीं होता है। जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा होता है उसको दत्तचित्त कहते हैं। अवसाद शब्द का विलोम क्या होता है, तो अवसाद का आपको पता है कि उल्लास हो जाएगा, ठीक है, एक मिनट, अवसाद का क्या हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा। विशेषण की विशेषता बताने वाला आपको पता है प्रविशेषण। और अवनी का अचला हो जाएगा और शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अनुगृहित होता है। ये आपका सबसे सटीक आंसर था। आप इसको मिला करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि आप लोग को कितना आंसर सही हुआ, और जल्द ही आपको जीएस का भी सटीक रणनीति सटीक उसका आंसर की आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।